आज स्टार कोचिंग सेंटर में फिर से तीसरा नंबर का क्विज होने जाएगा और आप लोग सभी रेडी हैं? चलिए ठीक है। तो जैसा कि पहले भी क्विज हो चुका, 2 राउंड चल चुका अभी तक, यानी कि 2 दिन चल चुका है। एक दिन छोड़ के एक दिन क्विज हो रहा है, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन होने के कारण अब डेली ही करना पड़ेगा। तो देखते हैं, जैसा भी होगा हम लोग डेली ही करके खत्म कर लेंगे क्वेश्चन पेपर को। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। सभी रेडी? ओके ठीक है। तो सबसे पहले पायल आ जाइए। कस के बोलिएगा, ठीक है? चलिए बताइए, श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? हाँ, और WBC का जीवन काल क्या होता है? 2 से 4 दिन। कस के बोलिए। 2 से 4 दिन। सही है। अब बताइए, अम्ल धातु से अभिक्रिया कर कौन सी गैस मुक्त करती है? हाइड्रोजन। सही जवाब। अब बताइए, तिलचट्टा के हृदय कितने कोष्ठीय होते हैं? 13। सही है। बताइए, स्त्रियों में लैंगिक चक्र यानी कि रजोधर्म कितने दिनों में पूर्ण होता है? 28 दिन। सही जवाब। बताइए, मछली में कौन सी विटामिन पाई जाती है? विटामिन डी। सही जवाब। नर में पाए जाने वाले हार्मोन कौन है? टेस्टोस्टेरोन। सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों के वृद्धि पर नियंत्रण किस हार्मोन के कारण होता है? एब्सिस हार्मोन। फिर से? एब्सिस हार्मोन के। एब्सिसिक हार्मोन। सही है। अब बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई किसे कहते हैं? पर्यावरण की क्रियात्मक क्वेश्चन। पर्यावरण की क्रियात्मक इकाई क्या है? बताइए। चलिए ठीक है, पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितने समय लगता है? 23 सेकेंड। सही जवाब। अब लास्ट क्वेश्चन है आपका, मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर। सही जवाब है। चलिए आप बैठ जाइए। आप अब हम बुलाएंगे पृथ्वी कुमार, आ जाइए। आर यू रेडी? यस सर। ओके। चलिए बताइए, मेढक का हृदय कितने कोष्ठीय होते हैं? 3। सही जवाब। अब बताइए, मछली के हृदय कितने कोष्ठीय होते हैं? मछली का? हाँ। 2। सही जवाब है। बताइए, किसी भी लेंस का सूत्र क्या होता है? किसी भी लेंस का सूत्र? हाँ, लेंस का सूत्र बता दीजिए। 1/1 अप बराबर 1/v माइनस 1/u। सही जवाब। अब नेक्स्ट बताइए, किसी भी लेंस का आवर्धन यानी कि m इक्वल टू क्या आता है सूत्र? v/u। सही है। अब बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकारकों की अभिक्रिया को समीकरण के किस ओर लिखा जाता है? अभिकारकों की अभिक्रिया यानी कि वो जो सूत्र लिखा जाता है, जो भी अभिकारक है, उसे समीकरण के किस ओर लिखा जाता है? बाईं ओर। सही जवाब है। चलिए, बाईं ओर ही लिखा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त करते हैं? समीकरणों द्वारा। सही जवाब। अब बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में अम्लीय एवं क्षारीय विलयन किसके कारण विद्युत का सुचालक होते हैं? H+ एवं OH- के कारण। मतलब H+ एवं OH- के कारण। सही जवाब है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जिस अभिक्रिया में उष्मा का अवशोषण होता है उसे क्या कहते हैं? उष्माशोषी। उष्माशोषी अभिक्रिया है ना? यस सर। चलिए बहुत अच्छा। अब लास्ट क्वेश्चन आप बता दीजिए, 1 डाप्टर बराबर 1 एम्पर पावर माइनस इनवर्स या 1 मीटर। मतलब 1/1 मतलब मीटर इनवर्स, ये ना? यस सर। चलिए सही जवाब है। चलिए जाके बैठ जाइए, आप भी बैठिए। हम अब बुलाना चाहेंगे, अब
हम बुलाना चाहेंगे काजल को। आ जाइए काजल। रेडी? यस सर। चलिए ठीक है, थोड़ा लाउड स्पीकर पे बोलिएगा, ठीक है, जोर से बोलिएगा। बताइए, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन के कारण। प्रोटीन के कारण, यानी प्रोटीन के द्वारा। सही जवाब। बताइए, विटामिन ए संचरित रहता है यकृत लीवर में। यकृत न, यकृत को ही लीवर कहते हैं। सही जवाब है। मूत्र दुर्गंध देता है किसके कारण? यूरिया के कारण। सही जवाब है, मूत्र दुर्गंध यूरिया के कारण देता है। सही जवाब। अब बताइए कि अम्ल धातु से अभिक्रिया करके कौन सी गैस मुक्त करती है? H2 H2 माने हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस। चलिए ठीक है। बताइए, मिथाइल ऑरेंज को कौन लाल करता है? अम्ल। सही जवाब है। अब बताइए, अच्छे प्रबल अम्ल होते हैं। अच्छे प्रबल अम्ल क्या होते हैं? अच्छे प्रबल अम्ल विद्युत के क्या होते हैं? विद्युत के सुचालक। सही जवाब। बताइए, कार्बनिक अम्ल का रासायनिक सूत्र? कार्बनिक अम्ल का रासायनिक सूत्र? CaCO2। गलत जवाब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मिथाइल ऑरेंज को कौन पीला कर देता है? क्षारक। सही जवाब है। बताइए, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है? तंत्रिका तंत्र। सही जवाब। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है, बताना है क्षारक अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? लवण और जल। सही जवाब है। चलिए जाकर आप लोग बैठिए। अब आ जाइए गोलू कुमार। रेडी? यस सर। ओके। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से और कस के बोलते ही अच्छे से बोलिएगा, यस ठीक है? सर। लिटमस विलयन में बैगनी रंग के रंजक होते हैं, वह किस पदार्थ का बना होता है? लिटमस विलयन में बैगनी रंग के रंजक होते हैं, बैगनी रंग के कोई पदार्थ होता है ना, वह किस पदार्थ का बना होता है? एथिलीन। एथिलीन? नहीं, गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही जीव के द्वारा नई संतति का जन्म होना क्या कहलाती है? अलैंगिक जनन। सही जवाब, अलैंगिक जनन सही है। अब बताइए, एल्केन का समान सूत्र क्या होता है? एल्केन का सूत्र क्या होता है? CnH2n। CnH2n। एल्केन का? यस सर। ये भी आपका गलत जवाब हो गया। अब बताइए, एल्कीन का सूत्र क्या होता है? एल्कीन का सूत्र क्या होता है? एल्कीन का बताइए। CnH2n+2। तो आपका ये भी गलत हो गया। आपने दोनों को उल्टा पुल्टा कर दिए। पहले जिसका बाद में पूछे उसको बोल दिया और जिसका पहले पूछे उसका बाद में बोल दिया, तो ये आपका गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्राणु तथा अंडाणु के मिलने से जो संतति उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? लैंगिक जनन। सही जवाब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जनक का गुण अपने संतति में पाए जाना क्या कहलाती है? अनुवांशिकता। सही जवाब है, अनुवांशिकता कहलाती है। अब बताइए, एक कूलम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं? एक कूलम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं? 3.6 × 10⁻18। फिर से बताइए। 3.6 × 10⁻18 कूलम। ये भी गलत हो गया आपका। आज आप पढ़ के नहीं आए क्या? चलिए कोई बात नहीं है, आज आपने लगभग 3 क्वेश्चन गलत कर दिया अभी तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नाइट्रोजन के द्विपरमाणुक अणु में किस प्रकार का बंध होते हैं? त्रियाबंध। सही जवाब। बताइए, 1 pm होता है, मतलब पिकोमीटर बराबर 10⁻⁻12। 10⁻⁻12 क्या? पिकोमीटर। नहीं, वो यूनिट बोलिए, वो तो पिको बराबर पिकोमीटर बराबर होता है ना। तो 10⁻⁻12 क्या चीज? सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, मिलीलीटर, लीटर, क्या? मीटर। सही जवाब। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से जवाब दीजिएगा। यस सर। एल्काइन का रासायनिक सूत्र बताइए।
एल्काइन का अल्काइन। CnH2n2-2 फिर से बोलिए। CnH2n2-2 CN, H2n2-2 ये भी गलत टू हो गया आपका। सस ठीक है, कोई बात नहीं, अगले फिर आप आज बैठ जाइए। ये भी गलत हो गया आपका, बैठिए। तो अब हम अंशु को बुलाना चाहेंगे। रेडी? यस सर। चलिए ठीक है, आप बताइए शरीर का सबसे बड़ा अंग। त्वचा। सही जवाब। बताइए शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को और किस नाम से जानते हैं? मास्टर या प्यूटिटरी। सही जवाब है। बताइए पीत स्त्रावित होता है। यकृत द्वारा। सही जवाब। बताइए भोजन का पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है? मुख से। सही जवाब है। बताइए ब्लड बैंक किसे कहते हैं? पीलिया को। पीलिया को, है ना? Yes. पीलिया को, सही है। अब बताइए श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स, है ना? Yes. चलिए ठीक है। चांदी के ऊपर हरी परत चढ़ना किस अभिक्रिया का उदाहरण? संचारण। सही जवाब। बताइए रासायनिक अभिक्रिया में ताप का श्वसन होता है ना? ताप Yes. का श्वसन होता है, इस क्रिया को क्या कहते हैं? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। सही जवाब। बताइए एंटासिड मूलतः क्या है? क्षारीय। ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन बता दीजिए। लास्ट क्वेश्चन हो गया क्या इसका? यस सर। 10। तो ठीक है, आप जाके बैठ जाइए। अब सन्नी कुमार आ जाइए। बताइए। रेडी? यस सर। चलिए ठीक है। सबसे हल्का तत्व कौन है? तत्व हाँ, हाइड्रोजन। गैस में। हाइड्रोजन। सही जवाब। सबसे हल्का धातु? लिथियम। सही जवाब। बताइए सबसे दुर्लभ तत्व कौन है? सबसे दुर्लभ तत्व? स्टेटिन। एस्टेटिन। सही जवाब। पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? क्लोरोफिल का कारण। सही जवाब। बताइए पाचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? छोटी आंत। सही जवाब। अब बताइए शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया। उपचयन। Yes. सही जवाब। बताइए कवक को कवक में पोषी की कौन सी विधि है? मृतजीवी। सही जवाब। बताइए प्रकाश संश्लेषी अंगक है? हरित लवक। सही जवाब। बताइए प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है? क्लोरोफिल। सही जवाब। अब बताइए आपका लास्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में मुख गुहा कितने जोड़ी पाई जाती है? सॉरी, मनुष्य के मुख गुहा में लार ग्रंथि कितने जोड़ी? 3 जोड़ी। सही जवाब। चलिए आप बैठ जाइए आप भी। अब सुप्रिया आ जाइए। रेडी? यस सर। चलिए बताना है हेप्टेन का हेप्टेन का सामान्य सूत्र। C7H16। सही है, C7H16। ठीक है। ऑक्टेन का सामान्य सूत्र? C8H18। C8H18। यस सर। सही है। एल्युमिनियम का संयोजकता? 3। सही जवाब। चीनी का रासायनिक सूत्र? चीनी का रासायनिक सूत्र बताइए। C12H22O11। सही जवाब। अब बताइए ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र? C6H12O। ओ क्या? ओ भी नंबर डिजिट है। ओ के कितने परमाणु है ग्लूकोज में? 2। आप फिर से बताइए ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H12O2। नहीं, ये गलत हो गया आपका। चलिए आगे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्स गैस का रासायनिक नाम? मीथेन। सही जवाब। अब बताइए, अच्छे से सुनिएगा, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। बोलिए लोह एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? लोहा या इस्पात को जंग से बचाने के लिए उस पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? जिंक की परत। सही जवाब। अब बताइए लवण
Na2CO3 का जलीय विलयन के पीएच मान क्या होते हैं? Na2CO3 का जलीय विलयन के पीएच मान क्या होते हैं? 7 7, एक्यूरेट 7। बताइए जल्दी से। 7 से अधिक 7 से अधिक, चलिए सही है। बोलिए सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल फिर से? एसिटिक अम्ल एसिटिक अम्ल। ओके ठीक है। शिवम कुमार आ जाइए। रेडी? आगे आ जाइए थोड़ा सा। चलिए बताइए अमोनियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र। NH4OH। सही जवाब। बोलिए लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। सही जवाब। मीथेन का रासायनिक सूत्र। मीथेन CH4। सही है। बताइए नीला थोथा का रासायनिक सूत्र। CuSO4 into 5H2O। इनटू ने बोलिए विथ बोलिए, साथ में 5H2 है ना। Yes, sir। चलिए सही जवाब है। बताइए विद्युत अपघटनी परिष्करण में शुद्ध और शुद्ध धातु को बनाया जाता है। एनोड पर। सही जवाब है। बताइए एथेन का रासायनिक सूत्र। एथेन का रासायनिक सूत्र। एथेन। एथेन C2H6। सही है। बताइए मानव शरीर का समान तापमान तीनों बताइए। आधा कि नहीं? यस सर। ठीक है बताइए। 37 डिग्री सेल्सियस। हाँ 310 केल्विन। सही है। 98.6 फ़ारेनहाइट। सही है, बहुत अच्छा। अब बताइए मनुष्य के शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है? 20। सही है। अब बताइए मनुष्य में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? 639। सही जवाब। और आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है अम्ल तथा क्षारक के संयोग से जो उदासीन पदार्थ बनते हैं उसे क्या कहते हैं? अम्ल तथा क्षारक जब दोनों अभिक्रिया करती है तो उसके बाद जो पदार्थ निर्माण होता है उसको क्या कहते हैं? लवण और जल। हाँ लवण और जल तो दोनों उत्पाद होता है लेकिन उसे लवण या जल का सकते लवण ही कहते हैं। ठीक है आइए बैठ जाइए आप। चलिए आइए आ जाइए नीति। रेडी? यस सर। चलिए बताइए सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेलिकम। फिर से बोलिए। मेलिकम। मैलिक अम्ल। ठीक है यस चलिए सर। ठीक है। बताइए मनुष्य में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? 12 जन। या संख्या में पूछा तो? 24। सही जवाब। बताइए शरीर में तापमान किस ग्रंथि से नियंत्रित होता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस द्वारा। सही जवाब। बताइए प्रोपेन का सामान्य सूत्र। C3H8। सही है। बताइए ब्यूटेन का सामान्य सूत्र। C4H10। सही है। बताइए धातु का परिष्करण किस प्रकार की अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया। सही जवाब। खाद्य पदार्थ के डब्बे पर जिंक की खाद्य पदार्थ के डब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप क्यों होता है? क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक। सही है। बताइए अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया? न्यूलैंड्स ने। सही जवाब। बताइए बॉक्साइट किसका अयस्क? एल्यूमिनियम का। सही है। बताइए लास्ट क्वेश्चन है वे पदार्थ जो किसी पदार्थ की अम्ल या क्षारक होने का प्रकृति बताती है उसे क्या कहते हैं? सूचक। सही जवाब है। चलिए बैठ जाइए। तो आज हम लोग फिर से 10-10 क्वेश्चन का राउंड किए और स्कोर तो अभी पता चलेगा नहीं। स्कोर चूंकि सभी का अकाउंट हो रहा है तो स्कोर बाद में पता चलेगा। ठीक है तो आज का क्लास यहीं तक रहेगा। आप लोग चलिए ठीक है। सभी को थैंक यू। चलिए ठीक है धन्यवाद।